स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करते हैं तो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए ITC को उसी समय पास ऑन करने के लिए आप क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को फाइल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी रीजन से आपके साथ ऐसा होता है कि आप क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की IFF फाइल नहीं कर पाते, तब आपको क्या करना है और कैसे करना है विद एग्जांपल समझते हैं। इसके लिए मेरी जो फर्म है अंशिका ट्रेडर्स, ये GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। इसके साथ ही साथ हम अपनी इस फर्म की GSTR 1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं, लेकिन क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए हम IFF फाइल कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू को लेता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। इसके बाद मैंने GST रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद GSTR 1 को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आगे GSTR 1 में मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का। इसी तरह से आपको हर क्वार्टर के बारे में समझना है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हुआ ये कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ हो गया जुलाई। तो जुलाई के लिए मैं IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल कर सकता था, लेकिन किसी भी रीजन से मैं इसको फाइल नहीं कर पाया। यानी जुलाई महीने की IFF मुझे 13 अगस्त तक फाइल कर लेनी थी और 13 अगस्त तक मैं जुलाई मंथ की IFF फाइल नहीं कर पाया और 13 अगस्त के बाद मैं इसको किसी भी कीमत पर फाइल नहीं कर सकता था, है ना। तो इसको फाइल करना मुझसे छूट गया और इस वजह से क्या हुआ कि हमारे जो वायर थे उनकी GSTR 2B में जुलाई महीने की जो उनकी GSTR 2B तैयार हुई उसमें ये इनवॉइसेस उनको रिफ्लेक्ट नहीं हुए और वो इनकी ITC क्लेम नहीं कर पाए। तो मैं क्या करता हूँ, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का पीरियड कर देता हूँ, है ना। ये क्वार्टर जुलाई टू सितंबर का फर्स्ट मंथ हो गया। अब इसमें मैंने 5 B2B इनवॉइसेस दिए थे इस पीरियड के अंतर्गत और 2 मैंने क्रेडिट नोट इशू किए थे रजिस्टर्ड बायर को। अब ये जानकारी मुझे IFF में देनी थी, लेकिन मैं दे नहीं पाया। 13 तारीख जो इसकी ड्यू डेट थी 13 अगस्त, वो निकल गई। अब क्या होगा दोस्तों, क्या जुलाई टू सितंबर क्वार्टर की जब हम GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तभी इन इनवॉइसेस को अपलोड कर पाएंगे GSTR 1 में? नहीं दोस्तों, हम क्या करेंगे, जुलाई महीने की IFF फाइल नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन हम अगस्त महीने की IFF फाइल करेंगे और जब अगस्त महीने की IFF फाइल करेंगे तो उसी में हम जुलाई महीने के जो इनवॉइसेस हैं, जो हमारे 5 B2B इनवॉइसेस हैं और 2 क्रेडिट नोट हैं, इनको भी अपलोड कर देंगे। तो आपको करना क्या है, किसी भी क्वार्टर का फर्स्ट महीना है और क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की आप किसी भी रीजन से IFF फाइल करने से चूक गए हैं तो आपको क्या करना है, सेकेंड मंथ में इन इनवॉइसेस को भी अपलोड कर देना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगस्त मंथ में चलता हूँ। 1 अगस्त से 31 अगस्त मैंने पीरियड कर दिया। अब अगस्त महीने में देखेंगे तो B2B इनवॉइसेस 8 हैं, यानी 8 मैंने B2B सेल की है, B2B इनवॉइसेस दी है ना। तो अगस्त महीने की IFF में फाइल कर सकता हूँ। तो अगस्त महीने की जब मैं IFF फाइल करने जाऊंगा तो उसी में जुलाई के जो बिल हैं उनको भी उसमें इंक्लूड कर लूंगा। और फिर क्या होगा, अगस्त महीने की जब मैं IFF फाइल करूंगा तो उसी में जुलाई महीने और अगस्त महीने दोनों महीने के जो B2B इनवॉइसेस हैं, जो B2B क्रेडिट और डेबिट नोट हैं, उनको मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। इससे होगा ये कि हमारे जो बायर हैं जो जुलाई महीने के इनवॉइसेस की ITC क्लेम नहीं कर पाए थे, तो अगस्त महीने की GSTR 2B में उनको जुलाई और अगस्त दोनों के इनवॉइसेस अब रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और वो उसकी ITC क्लेम कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगस्त महीने की जब IFF फाइल करने जाऊंगा, अगर यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे हैं तो अगस्त महीने की जब मैं यहाँ पर IFF फाइल करने जाऊंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पर पीरियड अगस्त का नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त का पीरियड कर दिया मैंने यहाँ पर, है ना। तो इसमें मैंने क्या किया, अगस्त महीने की IFF फाइल करने जा रहा हूँ, लेकिन पीरियड मैंने कर दिया यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त। इस वजह से क्या हुआ कि जुलाई महीने के जो B2B 5 इनवॉइसेस थे वो भी इसमें ऐड हो गए और ये हो गए 13। इसके अलावा जुलाई महीने में मैंने 2 क्रेडिट नोट इशू किए थे अपने बायर को, वो भी इसमें इंक्लूड हो गए, है ना। तो इस तरह से पीरियड आपको क्या कर लेना है, जब आप किसी भी क्वार्टर के सेकंड मंथ की IFF फाइल करने जाएं तो फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट और सेकंड मंथ की लास्ट डेट कर लीजिए, जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त पीरियड यहाँ पर कर रखा है। अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट लिखा हुआ बटन, इस पर क्लिक कीजिए या अल्ट के साथ ई प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से दोस्तों आपको जाना होगा GST रिटर्न्स में। GST रिटर्न्स को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए इस जगह पर, है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारे 15 जो इनवॉइसेस थे वो इसमें इंक्लूड हो गए। 13 तो इसमें सेल्स इनवॉइस है ना, जो कि मैंने रजिस्टर्ड पार्टियों को दिए और 2 क्रेडिट नोट है ना। इसको और डिटेल में देखना है तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर लिखा हुआ बटन है नीचे, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उन सब ऑप्शन को मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ।
तो ये देखिए सारे के सारे जो इनवॉइसेस हैं उनके सामने आपको GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हो रहा है। यानी आपको पता है कि IFF में केवल आप B2B इनवॉइसेस यानी रजिस्टर्ड पार्टी को जो आपने सेल की है वो इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड पार्टियों को जो क्रेडिट और डेबिट नोट दिए हैं वो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं ना। तो वो सारी की सारी जानकारी हमारी इसमें आ गई। 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त के बीच के सारे B2 इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट हमारे इसमें इंक्लूड हो गए। अब यहीं से हम क्या करेंगे, जेसन फाइल जनरेट करेंगे, और जेसन फाइल जनरेट करने के बाद इस जेसन फाइल को हम GST पोर्टल पर जाकर अपलोड कर देंगे। तो जुलाई और अगस्त महीने के दोनों महीने के जो B2B इनवॉइसेस हैं, B2B क्रेडिट नोट है, वो अपलोड हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ हम बेहद आसानी के साथ अपनी अगस्त महीने की जो IFF उसको फाइल करेंगे, और उसमें जुलाई और अगस्त दोनों के महीने के हमारे जो इनवॉइसेस हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करना है तो एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर कर दूंगा मैं क्लिक। जैसे एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक किया तो साइड में यहाँ पर देखिए, अब मैं जाऊँगा यहाँ पर सबसे पहले फाइल फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पर फाइल फॉर्मेट एक्सेल हो रहा है जबकि मुझे जेसन फाइल जनरेट करना है। तो यहाँ पर फाइल फॉर्मेट लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ ऑप्शन हमारे सामने आ गए, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट्स में से मैंने जेसन को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए फाइल फॉर्मेट में अब जेसन हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब आप IFF फाइल करने के लिए यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन लिखा हुआ मिलेगा एक्सपोर्ट सेक्शन वाइज फाइल, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये हो गया यस। यहाँ पर एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर इस सेक्शन को आपको यस करना है जब आप IFF फाइल करने के लिए यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करने जा रहे हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर इस सेक्शन को मैंने यस कर दिया। इसके बाद फोल्डर पाथ है, तो फोल्डर पाथ आपको जो भी रखना है वो भी आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए साइड में बटन मारे, यहाँ पर फोल्डर पाथ लिखा हुआ बटन मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो भी फोल्डर पाथ है वो कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप इस जेसन फाइल को ले जाना चाहते हैं उसकी लोकेशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, फिर यहाँ पर D ड्राइव ले लिया, और D ड्राइव के अंतर्गत यहाँ पर GST जेसन फाइल के नेम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा, उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इस तरह से मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि फाइल फॉर्मेट हमारा जेसन हो गया। एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर इस सेक्शन को मैंने यस कर दिया। फोल्डर पाथ जो मुझे रखना था वो मैंने फोल्डर पाथ रख दिया, और एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपकी 2 फाइल जनरेट होंगी, एक B2B इनवॉइसेस वाली और एक B2B क्रेडिट नोट वाली। केवल B2B इनवॉइसेस आपके हैं तो केवल B2B इनवॉइसेस की आपकी जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी, और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है तो उनकी अलग से एक जेसन फाइल जनरेट होगी। अब जैसे ही मैं एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 2 फाइल जनरेट हो जाएंगी, B2B इनवॉइसेस वाली और B2B क्रेडिट नोट वाली। अब मैं GST पोर्टल पर जब अपनी IFF फाइल करने जाऊंगा अगस्त महीने की, तो वहां पर सबसे पहले B2B इनवॉइसेस वाली जो फाइल यहां पर क्रिएट होगी उस पर क्लिक करके और उसका जो डेटा है उसको पहुंचा दूंगा GST पोर्टल पर। इसके बाद फिर से मैं आऊँगा इस जहां पर हमारी लोकेशन है फाइल पहुंचने की उस जगह पर, और वहां से मैं B2B क्रेडिट नोट वाली जो फाइल है उसको भी अपलोड कर दूंगा, है ना। और इसके साथ ही साथ मैं अगस्त महीने की अपनी जो IFF उसको फाइल कर दूंगा, और अगस्त महीने की जो मैं IFF फाइल करूंगा उसमें मेरे जुलाई और अगस्त दोनों ही महीने के B2B इनवॉइसेस और B2B क्रेडिट नोट उसमें चले जाएंगे। और इसके बाद अगस्त महीने की जब हमारे बायर अपनी GSTR 2B देखेंगे तो GSTR 2B में उनको जुलाई और अगस्त दोनों ही महीने के B2B इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, और वो उसकी ITC क्लेम कर पाएंगे, ITC का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।